अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जल्द ही इससे जुड़ी नई स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ सकती है, क्योंकि सेबी इसके नियमों में बदलाव कर सकती है। बाजार नियामक सेबी डेरिवेटिव ट्रेडिंग से जुड़े नियमों में कई बदलाव पर विचार कर रहा है, ताकि इसकी धमाकेदार तेजी के चलते जो रिस्क पैदा हुआ है उससे निपटा जा सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी 2 सूत्रों ने दी है। जानकारी के मुताबिक नए नियमों के तहत ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मार्जिन हाई रखा जा सकता है। इसके अलावा और भी कदम उठाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक्सचेंजों, ब्रोकर्स और फंड हाउसेज के बीच इसे लेकर 4 महीने से कई बैठक हो चुकी हैं। खुदरा निवेशकों के दम पर इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। इसके चलते मार्केट पार्टिसिपेंट्स और सरकार की तरफ से चेतावनी जारी करनी पड़ी। इंडेक्स ऑप्शंस की नेशनल वैल्यू वित्त वर्ष 2023 से 24 में दोगुने से अधिक उछलकर 907.09 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि F&O में रिटेल ट्रेडिंग में एकाएक उछाल से आगे काफी चुनौतियां आ सकती हैं, और ये चुनौतियां सिर्फ मार्केट के लिए ही नहीं होंगी बल्कि निवेशकों के सेंटीमेंट और परिवारों के फाइनेंस को लेकर भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मार्जिन हाई रखा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि रिस्क के उपयुक्त खुलासों और अधिक स्पेक्यूलेशन या संभावित मैनिपुलेशन को रोकने के लिए कदमों की जरूरत है। एक कदम तो सेबी ये सोच रही है कि किसी स्टॉक की ऑप्शंस ट्रेडिंग को इसके अंडरलाइंग कैश वॉल्यूम से जोड़ दिया जाए, ताकि कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में ओपन पोजीशंस के लिए बिल्डअप को थामा जा सके। अगर कैश वॉल्यूम की तुलना में ऑप्शंस बिल्डअप अधिक हो रहा है तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए मार्जिन की जरूरत बढ़ाई जा सकती है। भारत में ऑप्शंस वॉल्यूम अंडरलाइंग कैश ट्रेडिंग वॉल्यूम का करीब 4 गुना है, जबकि वैश्विक औसत 5 से 15 गुना तक है। सूत्रों के मुताबिक इस रेशियो ने चिंता बढ़ाई है। अमेरिका में डेरिवेटिव और कैश का रेशियो करीब 9 गुना है। इसके अलावा सेबी इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर खुलासों के बढ़ने को कह सकते हैं, जबकि अभी सिर्फ ऑप्शंस इक्विटी और ओपन इंटरेस्ट पर ऐसा खुलासा होता है। सेबी एक्सचेंजों को टर्नओवर पर चार्ज लगाने की बजाय फ्लैट फीस लेने को कह सकते हैं। अभी हाई टर्नओवर पर एक्सचेंज ब्रोकर से कम ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं। इस महीने की शुरुआत में सेबी से इंडिविजुअल स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए नियम सख्त करने का सुझाव दिया था। ये लागू होने पर लिक्विडिटी स्टॉक से जुड़े डेरिवेटिव खत्म हो जाएंगे। अभी सभी प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा हो रही है और अगले कुछ महीनों में इन्हें सार्वजनिक चर्चा के लिए रखा जाएगा। फिर इसके बाद इन पर आखिरी फैसला होगा। सरकार ने सेबी को इस बात पर भी विचार करने को कहा है कि क्या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लॉट साइज बढ़ाया जा सकता है। लॉट साइज बढ़ाने पर बहुत कम पूंजी वाले निवेशक मार्केट में एंट्री नहीं कर पाएंगे और उनकी पूंजी डूबने से बच जाएगी। पिछले साल वर्ष 2023 में 10.8 हजार करोड़ रुपए ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग हुई, जिसमें 78% भारतीय एक्सचेंजों पर हुई है। ये आंकड़े फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन के हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में 35% हिस्सेदारी खुदरा निवेशकों की है। अप्रैल में देश के सबसे बड़े एक्सचेंज NSE पर 78% ट्रेड 10 लाख रुपए कम की ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों ने की। वॉल्यूम में इस उछाल में विदेशी ट्रेडिंग कंपनियों को मौका दिखा। अमेरिका की जैन स्ट्रीट और मिलेनियम एक मामले को लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, जिसमें जैन स्ट्रीट ने मिलेनियम की भारतीय ऑप्शन स्ट्रेटेजी को लेकर आरोप लगाया है। जैन स्ट्रीट का दावा है कि इसने 2023 में अपनी स्ट्रेटेजी से करीब $100 करोड़ का रेवेन्यू कमाया।